आज इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th लेसन 1। पिछले हम दो वीडियो में सब्जेक्टिव तरीका से और एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव बारे बताए हैं जी। आज ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सेकेंड यानी कि पार्ट 2 है। तो आइए शुभारंभ किया जाए। सबसे पहला प्रश्न है बाबू प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हम किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब मतलब क्या? छाया। इसे मान लीजिए मार्कर है, इसको लाइट, इसको हर चीज का प्रतिबिंब बनता है जी। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। तो प्रतिबिंब जो है बाबू वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी कैसा रंग दीजिए और ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब को एक और नाम है जी, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक। कहीं कहीं आपको आभासी नहीं रहेगा तो कहीं आपको काल्पनिक मिल जाएगा, और दोनों में से दोनों एक ही है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में आभासी प्रतिबिंब, बी में वास्तविक प्रतिबिंब, सी में दोनों और डी में नो। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देखे होंगे, पर्दा वाला टीवी चल रहा था, अब तो कोई नहीं देखता है जी। पर्दा वाला टीवी जो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की सहायता से चलता है जी। तीसरा है दाढ़ी बनाने में, जब भी आप दाढ़ी को सेट करके बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण, दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा। किस दर्पण का उपयोग करते हैं जी? तो ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण और डी में नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी अवतल दर्पण। ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार आ चुका है जी। अब आपका जिसको भी विश्वास नहीं है क्वेश्चन में खोलिए, आपको प्रश्न कई बार देखने को मिल जाएगा। कुछ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम, कोई ही बोर्ड रहे, बिहार का रहे, झारखंड का रहे, एमपी का रहे, जो बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है एक ही क्वेश्चन 3-4 साल बार बार अब रिपीट होता है, परंतु कॉम्पिटेटिव में बड़ा कम देखने को ऐसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि उसकी वक्रता यानी कि आर की क्या होती है? तो ऑप्शन ए में है आधी, बी में है दुगनी, सी में है बराबर और डी में है चौथाई। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी ए, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है बाबू वो आधी होती है, वक्रता त्रिज्या यानी आर की। क्वेश्चन नंबर 5 है वास्तु से छोटा और भासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? ए में समतल दर्पण, बी में अवतल, सी में उत्तल। इसको राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको जो प्रतिबिंब है जी वो छोटा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य होने क्या, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, मध्य बिंदु जो होगा हम क्या बोलते हैं बाबू? मध्य बिंदु यहाँ से खींचा, मध्य बिंदु के हम क्या बोलते हैं? मध्य मतलब क्या? मध्य का मतलब होता है बीच में। तो ऑप्शन ए में प्रवर्तक सतह, बी में ध्रुव, सी में वक्रता, डी में कलाई। इसको राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण में जो बीच का बिंदु है उसको हम ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश मतलब पोल। क्वेश्चन नंबर 7 है बास में कहिए चाहे स्कूटर में कहिए, बास में साइड मिरर, साइड में क्या, इसमें लेकर स्कूटर चला रहे हैं, साइड में होता है जो ऐनक, जब बास चलता है जी, जब बास चलता है तो साइड में देखोगे ऐनक लगा रहता है। अगर आप बास में साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं जी? तो ए में अवतल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में उत्तल, डी में सभी। इसको राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं जी, इसलिए करते हैं कि जो भी आप ऐनक में देखिएगा ना तो बड़ा वस्तु के छोटा करके दिखाता है, इसीलिए उसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉक्टर जो है यानी कि जो चिकित्सक हैं वो रोगी तो नाक, कान, गल और दांत का जांच करना है तो डॉक्टर कौन दर्पण का उपयोग करेगा? तो ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में दोनों और डी में है अवतल दर्पण। इसको राइट आंसर हो जाएगा बाबू अवतल दर्पण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है?
धनात्मक इनके प्लस में होता है कि ऋणात्मक बी में कि माइनस होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ई, यानी कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी जो एफ होता है बाबू वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी प्लस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गोलीय दर्पण है जी जिसको वाक्तत्व जो कितना दिल है 20 दिल है, यानी कि आर बराबर दिल है कितना बाबू तो 20 दिल है। तो निकालना कुछ है फोकस दूरी निकालना है। तो आपको सूत्र पता है बताए थे कि एक बराबर होता है r/2, तो आर दिल है कितना 20, 20/2, 2 दाम के 10, यानी कि एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया 10। अब देखिए कि 10 कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है 5 सेंटीमीटर, बी में है देखिए ऑप्शन सी में 10 सेंटीमीटर, इसको राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सूत्र याद रखिए F बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन ए में है वास्तविक होगा, बी में है काल्पनिक होगा, सी में है दोनों होगा, डी में है नो। इसको राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। हो गया। अब काल्पनिक के बाद नाम कौन सी है जी तो आभासी। फिर जो भी कम से कम इसमें लगता है कि 3-4 प्रश्न ऐसा है जी एग्जाम में कई बार आया है, एक बार 2 बार नहीं बहुत बार आया है। आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है और क्वेश्चन बैंक के माध्यम से देखिए कुछ प्रश्न ऐसा रहेगा जी कि एक साल पर 2-2 साल पर बार बार वही प्रश्न आते रहता है जी, तो उस प्रश्न को आपको ज्यादा फोकस करना है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।